जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। ARO री एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं लगातार, इसको कंटिन्यू करेंगे हम एग्जामिनेशन तक। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, मैं कई बार बता चुका हूं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा इसे आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय कैलेंडर के अनुसार, है ना, तो जो शक संवत वाला कैलेंडर है उसको ऑफिशियल कैलेंडर माना जाता है इंडिया में। तो उसके अनुसार जो महीने होते हैं, है ना, जो पौष का महीना हम कहते हैं, ठीक, तो इसके दौरान कौन सी ऋतु होती है, ठीक है। तो देखिए, पौष का जो महीना है ये हमारा दिसंबर और जनवरी का जो महीना है इस टाइम पीरियड के दौरान है, तो ये जो है हेमंत ऋतु होती है, ठीक है। इसमें कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा है? संतूर के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत जो इसका फर्स्ट फेज है, चरण, उसमें कितने रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है, ठीक है। तो भारतमाला परियोजना में पहले भी हमने देखा है, इसमें क्या है कि जो जैसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं तो उसके चारों ओर शहर के बाहर ही रिंग रोड ऐसे बनाई जाती है, तो ट्रैफिक जो है बाहर निकल जाए शहर में, चूंकि जाम वाम की स्थिति होती है ना। तो फेज़ फर्स्ट में कुल 28 ऐसे शहरों की पहचान की गई है। थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में एक बार देखिए तो वहाँ से और चीज़ें मिलेंगी। अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो यही जब रिटर्निंग मानसून होगा, ठीक, नवंबर दिसंबर के महीने में, तो उत्तर पूर्वी मानसून यही होता है। तो इससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य हमारा होता है तमिलनाडु। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो जब 1950 में हमारा पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था पहली बार, है ना, तो उस समय संख्या थी 395, ठीक। अभी वर्तमान में बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा, और कई सारे अनुच्छेदों को ऐड करा गया है। तो आप हमें ज़रा ये इसका एग्जैक्ट नंबर बताएंगे कि जो है अभी जून 2024 तक हमारे कितने अनुच्छेद हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच किया जाता है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी। 2022 के आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार का है, तो इन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि 2030 तक जो लोग आत्महत्या करते हैं, ठीक है, तो आत्महत्या रोकथाम रणनीति इनकी एक है, उसके तहत राष्ट्रीय स्तर पे जो आत्महत्या मृत्यु दर है उसको 2023 से लेकर के 30 के बीच में, है ना, 10% कम करना है, ठीक। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो विधानसभा में 2023 में इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, है ना, तेलंगाना स्टेट में ये हैं कुल 119, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इसको बोलते हैं, जो कि एक लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन पूछी गई है। तो बेसिकली क्या होता है कि अर्थ पे आप देखते हैं जो 0 डिग्री इक्वेटर हमारा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं, है ना, वो इस एरिया में, यही जो लो प्रेशर एरिया है ITCZ, इसमें आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के पास ही इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बल जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, इसके कमांडर इन चीफ कौन है? अगर आपको इतना ही पता है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। जितनी भी फोर्सेज हैं उसके कमांडर इन चीफ भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मार्च पास्ट, जैसे दिल्ली की हम बात करें तो जो राजपथ था पहले, अब उसको कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आयोजित होती है, ठीक। तो इन बलों की जो विभिन्न रेजिमेंट इसमें जो हमारी परेड है उसमें भाग लेते हैं, तो उसकी सलामी लेते हैं वही राष्ट्रपति, ठीक। चिकित्सकों के द्वारा अनुशंसित आहार संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए
RDA, इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। तो ये कितने मिलीग्राम प्रतिदिन है कोलेस्ट्रॉल के रेफरेंस में, तो ये जो है 300 मिलीग्राम है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं जिन्हें सूक्ष्म वित्त प्रणाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो सूक्ष्म वित्त प्रणाली से मतलब ये है कि स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ के रूरल एरियाज जो हैं, है ना, तो उसमें छोटे छोटे जो लोन के अमाउंट हैं लोगों को जो नीडी हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए, है ना, इसके रूप में ये जाना जाता है। तो इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है, बांग्लादेश के काफ़ी फेमस ये इकोनॉमिस्ट थे हमारे, ऑप्शन डी। इन्हें इकोनॉमी का नोबेल भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? ये जो है 2008 के दौरान स्टार्ट की गई थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे कार्य करता था? ये थे आपके वैश्य, ऑप्शन बी। आम्र वर्षा, मैंगो शावर इसको इंग्लिश में कहते हैं, इससे संबंधित सही कथन चुनना है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारा जून से मानसून का सीजन स्टार्ट होता है उसी के पहले ये प्री मानसून शावर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश इसी उत्पन्न चक्रवातों जो हैं तूफानों के वजह से होती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा ये नाम पे मत जाइए कि मैंगो है तो आम की फसल खराब होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान राज्य में मई जून के महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए इसमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो चूंकि डेजर्ट का भी एरिया काफ़ी है ना, तो कुछ स्थानीय जो संवहनीय धाराएं हैं इसकी कह लीजिए कंडीशन बनती है, उसकी वजह से ये धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स? तो एक्टिविज्म फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। ये गांधी जी से संबंधित कई सारे टर्म के मीनिंग पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखा करिए। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो जो है ये आपका फिनिक्स, ठीक है, अफ्रीका में जब रह रहे थे गांधी जी तब के टाइम पीरियड का है ये, 1904 का, ठीक। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को जो है ट्रेन से फेंका गया था? तो रंगभेद के चलते, है ना, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से जो है इनको उतारा गया था 1893 के अराउंड में, है ना। ये आपका पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन नाम था साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस भारत के शहर अलग अलग जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो उसमें वार्षिक लेवल पे लगभग ये 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है सिर्फ लद्दाख में, लेह में, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जैसे होता है वैसे ही राज्य में भी होते हैं ये। तो राज्य का जो कंटिजेंसी आकस्मिक निधि है वो कौन संचालित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे संचालन ये अंतर्गत होता है किसके? राज्य के उस राज्यपाल के पास। देखिए, एक ऐसा पॉलीमर बहुलक जो कि विशेष रूप से बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। आपने अपने घरों में देखे होंगे जो नॉन स्टिक पैन वगैरह आते हैं उस पर कोटिंग होती है ना अलग से ऊपर, तो पॉलीमर ये होता है हमारा टेफ्लॉन, ठीक है। और जो इसका ट्रेड नाम है ये पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें से देखिए कौन सा पॉलीमर या बहुलक जो है वो एक नहीं है, ठीक। तो नायलॉन होता है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टरीन, ठीक है। कैप्रोलैक्टम ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। इसमें से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग करते हैं? फिनॉल बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोलिक एसिड से बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कई तरह के उत्पादों को बनाने में इसको यूज़ करते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव हो गया, प्लास्टिक, है ना। तो अब इन विकल्पों में बेकेलाइट जो है इसको बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक।
गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है? वायलेंस का सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म होता है कि समाज में गरीबी जो है परमानेंट एक तरीके से रूप ले ले, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में इसमें से कितने मात्रा या उससे ऊपर की वर्षा अगर किसी स्थान पर हो रही है तो उसको वर्षा का दिन, है ना, रेनी डे घोषित किया जाता है। तो 24 घंटे में 2.5 mm, है ना, से ज़्यादा या लगभग उतनी वर्षा हो, तो परिभाषा ही है ये, इसको ध्यान रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पार्टिसिपेशन एक बार सबसे पहले जो किया गया वो पूछा जाता है, ये अक्सर 1901 का सेशन था कलकत्ता में, ठीक। ऑप्शन बी। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रह या फिर जो ये अनशन वगैरह करते थे, है ना, ऑब्जेक्टिव उसमें ये नहीं था कि शत्रु को पराजित करना है, परंतु जो है एक सामान्य रूप से अपनी जो मांग है ना, उसको माना जा सके। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो लिखा है, राज्यपाल को अपने सभी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने होते हैं, जो विकल्प सी में है, ये गलत है। कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं जिसमें अपनी विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं राज्यपाल, उसमें किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है चीफ मिनिस्टर से, ठीक। अगर आप इसमें से कोई फंक्शन हमें कमेंट डाउन करके बता सकें तो प्लीज़ कमेंट करिए। दो कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है उसका सबसे टॉप ऑफिसर होता है ना, चीफ सेक्रेटरी, है ना, स्टेट में, तो उनकी नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये बात तो ठीक है। किसी राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये गलत है ना, ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं है इनका। दो कथन है, इसमें से गलत को चुनना है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा गया है या गलत। तो पहला है, मुख्यमंत्री किसी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए ना, ठीक, तो मुख्यमंत्री राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में भी राज्यपाल को सूचित करते हैं। अगर कोई फर्दर कानून अगर बनाना है या लॉ, है ना, इस तरह का लेजिस्लेशन करना है तो उसके बारे में भी सूचना देनी आवश्यक है। दोनों ही कथन हमारे ठीक हैं, तो गलत इसमें से कोई नहीं है। दो कथन है, कथन और कारण के रूप में, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक स्ट्रॉन्ग या तेज अम्ल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और फॉर्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं, तो इसकी लिस्टिंग भी एक बार देखिए। कथन तो देखिए दोनों ठीक है, पर कोई किसी का जस्टिफिकेशन नहीं है इसमें, है ना, तो बी को चुनेंगे आप। ये दो चीज़ें हमको बताइएगा कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के नेचुरल सोर्सेस, कोई जैसे खाने वाला फूड आइटम हो गया, है ना, किस में पाए जाते हैं, ये जरा हमको बताइए। अब अभी हमने आपसे पूछा, उसका क्वेश्चन ही आ गया, सिरका जो कभी घरों में आपने खाया हो या देखते होंगे कुछ चीज़ों में हम डालते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड ही तो होता है वो, ऑप्शन सी। भारत में न्यायपालिका के जो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट्स की कुल संख्या भारत में अभी 25, ठीक है। चेरापूंजी जो काफ़ी अधिक वर्षा वाला भारत के क्षेत्रों में जाना जाता है, ठीक है, इस नाम को भी ध्यान रखेंगे, मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, तो मेघालय में स्थित है, इस पे खासी हिल्स पे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इसमें से किसने कहा था? फादर ऑफ नेशन के रूप में संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। एक इन्होंने रेडियो एड्रेस दिया था सिंगापुर में, ये जुलाई 1944, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीतकालीन जो मौसम होते हैं उसमें वर्षा होती है, ये हमने पहले देखा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक। इसमें से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो अभी हमने जैसे फादर ऑफ नेशन देखा, ठीक, तो महात्मा के रूप में संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लेटर में, ठीक है, 1915,
ठीक। इसमें से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये चला 1905 के पार्टीशन के आसपास। तो इस समय गांधी जी अफ्रीका में थे, है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई संबंध इनका नहीं रहा। अभी हमने ऊपर सिरके वाला क्वेश्चन देखा था, तो जो हम लोग खाने वाला सिरका यूज़ करते हैं ना अपने घरों में, तो उसमें एसिटिक एसिड की मात्रा पूछी गई है, तो वो लगभग 4 से 8% होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो जैसे कई बार आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ करिए, है ना, दौड़ करके आइए, तो मांसपेशियों में आपको ना दर्द की जो महसूस फीलिंग होती है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने देख लिया कंप्लीट, और इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं री एग्जामिनेशन के लिए, बिल्कुल स्टार्ट से सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए, ठीक है। आप उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं, उसकी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, 3 मोबाइल नंबर होंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।